दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ITI की पाठशाला में। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टी चॉइस क्वेश्चन का सीरीज। ये वो प्रश्न है जो CBT एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है? ऑप्शन है V बराबर आई इंटू आर, दूसरा है V बराबर आई बटे में आर, तीसरा है R बराबर V गुने, तीसरा है I बराबर V गुने R। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A बराबर क्या होता है? I इंटू आर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि धारा की SI इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? C एम्पियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 100, 1000, 10,000, 500। राइट आंसर क्या हो जाएगा? B 1000 वाट। ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में घरेलू सप्लाई वोल्टेज कितना है? 110, 230, 440, 12। राइट आंसर क्या हो जाएगा? B 230। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का कार्य क्या है? ओवरलोड से सुरक्षा, वोल्टेज बढ़ाना, पावर बढ़ाना, धारा को स्टोर करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ओवरलोड से सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है कि मेगर का उपयोग किसके लिए होता है? वोल्टेज मापने के लिए, करंट मापने के लिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए, पावर फैक्टर के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए। अगला क्वेश्चन कि एसी का पूरा नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, एक्टिव करंट, ऑटोमेटिक करंट, मैनुअल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए अल्टरनेटिंग करंट। अगला क्वेश्चन है कि डीसी का पूरा नाम क्या है? डबल करंट, डायरेक्ट करंट, डिजिटल करंट और डुअल करंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी डायरेक्ट करंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है? पावर की SI इकाई क्या है? ऑप्शन है जूल, वाट, वोल्ट, एम्पियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाट होगा। क्या होगा? वाट। चलिए 50 हर्ट्ज का अर्थ क्या होता है? 50 वोल्ट, 50 चक्र प्रति सेकेंड, 50 एम्पियर, 50 वाट। राइट आंसर 50 चक्र प्रति सेकेंड। चलिए 1 HP बराबर कितना होता है? 500 वाट, 746 वाट, 1000 वाट, 600 वाट। राइट आंसर बी 746 वाट। चलिए MCB का पूरा नाम क्या है? हमेशा ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, हर एग्जाम में लगभग इलेक्ट्रीशियन के लिए आता है। ऑप्शन है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मेन कंट्रोल बोर्ड, मोटर सर्किट बॉक्स, मेन केबल बॉक्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए MCB का नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चलिए अगला है वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? श्रृंखला में, समानांतर में, जमीन से। बी समानांतर में। ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि एम्पियर मीटर को किस में जोड़ा जाता है? समानांतर में, श्रृंखला में, जमीन से, बैटरी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी श्रृंखला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ओम के नियम पे, फैराडे के नियम पे, न्यूटन के नियम पे, जूल के नियम पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट बी फैराडे के नियम पे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में 3 फेज का वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट, 110, 40 वोल्ट, 24 वोल्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 440 वोल्ट। चलिए अगला है कि अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा, वोल्टेज बढ़ाना, धारा बढ़ाना, पावर बढ़ाना। राइट आंसर ए सुरक्षा बढ़ाना। जूल किस नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है? ऊष्मा के, चुंबकीय, प्रकाश और रासायनिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऊष्मा के प्रभाव पे। चलिए अगला क्वेश्चन है पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है? 0.5, 1, 10, 100। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 1। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, वाट, एम्पियर। राइट आंसर क्या? राइट आंसर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर के श्रृंखला में 2 प्रतिरोध जुड़े हैं तो इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा? 30, 15, 200, 100। श्रृंखला में मतलब कि इस तरीके से। तो जब श्रृंखला में जुड़े हैं तो होता है R1 प्लस R2 यानी 10 और प्लस 20 बराबर हो जाएगा 30 ओम। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए 30 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन है कनेक्शन में लाइन वोल्टेज कितना होता है? फेज वोल्टेज √3 गुणे फेज वोल्टेज, 2 गुणे फेज वोल्टेज, आधा फेज वोल्टेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी √3 गुणे फेज वोल्टेज।
चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज कितना होता है। डेल्टा कनेक्शन में ऑप्शन है फेज वोल्टेज, √3 गुणे फेज वोल्टेज, आधा फेज वोल्टेज, दोगुना। राइट आंसर हो जाएगा ए फेज वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 25 की करंट मापने का यंत्र कौन सा होता है। वोल्टमीटर, एम्पियर, वाट की मेगर। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ए मीटर। चलिए पूछ रहा है कि वोल्टेज का मापना किससे होता है, एम्पियर मीटर से, वोल्ट मीटर से, मेगर से, फ्यूज से। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी वोल्ट मीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि पावर मापना किससे होता है, यानी पावर किससे मापा जाता है। वाट मीटर से, वोल्ट मीटर से, एम्पियर मीटर से, मेगर से। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए वाट मीटर से। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पे, क्षेत्रफल पे, सामग्री पे, उपयुक्त सभी पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, उसकी बनावट पर भी निर्भर करता है, यानी सभी पे। ठीक है। अगला है कि बैटरी किस प्रकार की धारा देती है, एसी, डीसी, दोनों, इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी डीसी। चलिए इंसुलेशन का उदाहरण है तांबा, एल्युमिनियम, रबड़, लोहा। राइट आंसर सी रबड़। 31 नंबर कि ओवरलोड सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, एमसीबी, स्विच, प्लग, बल्ब। राइट आंसर ए एमसीबी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 230 वोल्ट गुणे कितना हो जाएगा, 230 वाट, 23 वाट कि 1000 वाट। तो ये हो जाएगा 230 गुणे 10 बराबर 2300 वाट। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है कि 5 एम्पियर फ्यूज का अर्थ होता है 5 वोल्ट, 5 वाट, 5 एम्पियर से अधिक पर पिघलेगा कि 5 ओम। राइट आंसर सी 5 एम्पियर लोड से अधिक पे पिघल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोटर की गति किस पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पे, वोल्टेज पे, करंट पे, रंग पे। किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। राइट आंसर ए कि एसी मोटर का समान प्रकार है, डीसी शंट, इंडक्शन मोटर, बैटरी मोटर, सोलर मोटर। क्या हो जाएगा एसी मोटर का समान प्रकार है, डीसी शंट, इंडक्शन, बैटरी की सोलर। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी इंडक्शन मोटर। चलिए अगला है यूनिट बिजली बराबर होता है 1 किलोवाट, 100 वाट, 10 वाट, 1 वोल्ट। राइट आंसर ए 1 किलोवाट, 1 kWh। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि 2 किलोवाट का हीटर 1 घंटे में कितना यूनिट लेगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी 2 यूनिट। कह रहा है कि लाइव वायर का रंग पुराना कोड कैसा होता है, लाल, हरा, काला, पीला। आंसर क्या हो जाएगा बी हरा काला। लाल, काला, हरा, पीला। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी काला। क्या है कि करंट का प्रभाव कितने प्रकार का होता है, 2, 3, 4, 5। राइट आंसर 4। कौन कौन सी, हीटिंग, मैग्नेटिक, केमिकल और फिजियोलॉजिकल। ठीक है 4 प्रकार के। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर, टेस्ला, ओम, जूल। राइट आंसर ए वेबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन जूल की इकाई किसकी है, ऊर्जा का, वोल्टेज का, करंट का, प्रतिरोध का। राइट आंसर ए ऊर्जा का। कैपेसिटर की इकाई ओम, फैराड, वेबर, जूल। राइट आंसर बी फैराड। इंडक्टेंस की इकाई क्या है, हेनरी, फैराड, ओम की जूल। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हेनरी। चलिए अगला है कि 440 वोल्ट सप्लाई किस प्रकार की होती है, सिंगल, 3, डीसी, बैटरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी 3 फेज का, 3 फेज। चलिए अगला है कि डीसी मोटर में ब्रश किसके बने होते हैं, कार्बन, लोहा के, कार्बन का, तांबा का, एल्युमिनियम का। किसका बना होता है बी कार्बन का, यानी डीसी मोटर का ब्रश जो होता है वो किसका होता है, कार्बन का होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है इंसुलेशन टेस्ट किससे करते हैं, मेगर से, मीटर से, वोल्टमीटर से, वाटमीटर से। ए मेगर से। चलिए अगला है कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, फ्यूज। क्या होता है कैपेसिटर सी। और लास्ट है कि विद्युत धारा की खोज किसने की थी, न्यूटन ने, फैराडे ने, एडिसन ने कि वोल्टा ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा की खोज की थी।